वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार गुरु सतगुरु भाग पहला। गुरु शब्द गरी धातु तो बनया है। इस दे अर्थ हैं निगलना अते समझावना। जो अज्ञान नूं खा जांदा है अते सिख नूं तत ज्ञान समझाउंदा है वो गुरु है। इसलिए अज्ञानता या परम दे हनेर नूं दूर करन वाली शख्सियत या अनुभवी ज्ञान नूं गुरु किया जाता है। अज्ञानता भी दो किस्म की होंदी है। एक तो है संसारक अज्ञानता, बीमारी अनपढ़ता या तजर्बे की घाट करके मनुखी दिमाग पूरी तरह विकास नहीं होता। इस अज्ञानता कारण मनुख संसार के हर खेत्र विच दुखी होता है। दूसरा है अध्यात्मक अज्ञानता, दुनियावी धार्मिक अते आत्मक मंडलों की बाबत दृढ़ कीते हुए सुने सुनाए ओपरे अधूरे गलत ख्याल जानकारी या निश्चयां नूं अध्यात्मक अज्ञानता या हनेरा किया जाता है। अजकल स्कूलों ते कॉलेजां विच साधारण ते विज्ञानक विद्या बहुत तरक्की कर गई है ते कर रही है। इस मायकी विद्या ने सानू बहुत ही शरीरक अते मानसिक सुख प्रदान कीते हैं, पर विज्ञान के अद्भुत चमत्कारां नाल साडा मन इतना झुंधिया गया है कि असी अपने केंद्र आपे नूं बिल्कुल भुल गए हाँ, जिस करके साडा जीवन आत्महीन रुखा सुक्का ते खुदगर्ज बन गया है। इस दे नाल नाल साडी होमे भी वधदी फुलदी जांदी है ते साडे विच दैवी गुणां दी थां असुरी अवगुण काम क्रोध निंदा नफरत खुदगर्जी बेईमानी भ्रिष्टाचार लड़ाइयां झगड़े जीवन के हर खेत्र विच प्रधान हैं। दुनिया विच सारे पासे लुट खसुट धक्केशाही जुल्म अत्याचार ते लड़ाइयां झगड़े दिनों दिन वध रहे हैं, जिस करके हर थां अशांति वध रही है अते सारा संसार ही मायकी अग दा भांबड़ बन गया है। गुरु नानक साहब जी ने इस संसारक दशा नूं देख के अथवा महसूस करके यूं उपदेश देते हैं। ये जग जलता देख के भज पे हर शरणाई राम, आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया। मायकी विद्या ते विज्ञान का इन्ना विकास हो जाने के बावजूद दुनिया जल बल सड़ रही है ते अत्यंत दुखी हो रही है। इसका मतलब यह है कि यह सारी मायकी विद्या दुनिया की गुजी अग नूं बुझावन ते संसार विच सच्ची ते सदीवी सुख शांति लियावन विच असमर्थ रही है। दूजे लफ्जां विच इस संसारक अग नूं बुझावन या मन दा हनेरा दूर करन ते सुख शांति लियावन लई कोई होर उच्ची सुच्ची आत्मक विद्या अथवा अनुभवी ज्ञान की लोड़ है। इस तो जाहिर है कि हुण दुनियावी विद्या नालों आत्मक विद्या वल वधेरे ध्यान देने की लोड़ है। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ हंकारा, नाव पढ़िए नाव बुझिए गुरमति विचारा। मन समझावन कारणे कछु को पढ़िए ज्ञान। हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी। हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा। गुर पूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा। सो बाहरली मायकी विद्या जिथे सानू बाहरला सुख प्रदान करती है उथे नाल नाल साडे मन नू मैल लगांदी है ते साडे मन नू मैला करके सानू रसातल वल ले जा रही है अते असी आत्मक विद्या तो कोरे होंदे जा रहे हैं। आत्मक पंथ वल भी यह संसारी विद्या या दिमागी ज्ञान किसी हद तक सहाई हो सकता है। इस तो परे इसकी पहुंच नहीं, क्योंकि यह माया के त्रैगुणी दायरे विच ही सीमित है। इस तो उपर चौथे पद का ज्ञान निरोल अनुभव का विषय है, जो निरोल आत्मक खेल है अते बुद्धि की पकड़ तो परे है। सो आत्मक विद्या लई आत्मक अध्यापक जां गुरु की लोड़ है, जेड़े साडे चेतनता का विकास करके सानू आत्मक ज्ञान दे सकन। अजकल दुनियावी पढ़ाई दियां यूनिवर्सिटियां विच सिर्फ अजकल दुनियावी पढ़ाई दियां यूनिवर्सिटियां सिर्फ दिमाग का विकास करदियां हन, जो कि आत्मक वलवलियां जां अत सूखम इलाही भावनावां तो खाली होने कारण इंसान नूं भावनाहीन रुखा सुक्का मशीनी बुत बना रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि असी दुनियावी विद्या की लोड़ नहीं, बल्कि सानू ऐसी संपूर्ण विद्या की लोड़ है
जिस नाल साडे जीवन के जिस्मानी, दिमागी, मानसिक, समाजिक, धार्मिक ते आत्मक पक्ष समुचे तौर ते विकास कर सकन। सो साडे विद्यक अध्यापकों ते प्रबंधकों नूं इस पक्ष वाल खास ध्यान देने की अत लोड़ है। पुराने जमाने विच कुदरती वायुमंडल विच विद्यक ते आत्मक गुरुकुल बड़े कामयाब रहे हैं, जिमें कि टैक्सला यूनिवर्सिटी। हुण भी इस तरह की एक यूनिवर्सिटी शांति निकेतन बंगाल विच बड़ी कामयाबी नाल चल रही है। सो जद तो दुनिया रची गई है उदों तो ही ये आत्मक विद्या प्रज्वलित करन लई लोड़ अनुसार गुरु, पीर, पैगंबर, साध, संत, भगत, गुरमुख प्यारे प्रगट होंदे रहे हैं ते वो दुनिया नूं सही आत्मक जीवन की सेध देंदे रहे हैं ते आपो अपनियां सिक्ख्यावां ते बाणियां साडी अगवाई ते रोशनी लई छड़ गए हैं। सो कुछ समय तो गुरु सतगुरु दे अखर अते इस दी भावना दे बारे बहुत सारे शंके ते भरम भुलेखे पै रहे हैं ते वाद विवाद चल रहा है, जिन्हां दा निर्णय करना जरूरी है। शुरू में दस्या गया है कि अज्ञानता रूपी हनेरे नूं दूर करन वाली रोशनी नूं भी गुरु कहंदे हैं। पुराने जमाने में हर किस्म की विद्या देण वाले अध्यापकों नूं भी गुरु कहा जांदा सी, क्योंकि वह अपने विद्यार्थियों दी अनपढ़ता दे हनेरे नूं दूर करदे सी। ये रिवाज हाले भी कई थाई प्रचलित है। हाले भी संगीत विद्या, शस्त्र विद्या ते होर कई किस्म की विद्या देण वाले नूं गुरु करके ही संबोधित किया जाता है। ये गुरु लफज होर मतां विच भी आम प्रचलित है ते सानू इस लफज बारे शंका भुलेखा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ना ही इस गुरु लफज तो किरनत होना चाहिए है। सानू दूजे मतां या निश्चयां बाबत बहुत विशाल हिरदे नाल सहनशीलता वरतनी चाहिए है। गुरबाणी ने भी बड़े उदार चित नाल हर एक मत दे निश्चयां दा आदर ते सत्कार कीता है। जेकर असी भी ऐसे विशाल ते उदार नुकते तो अनमता दे निश्चयां नूं विचारीए तां साडे किसे नाल कोई वाद विवाद, वैर विरोध, लड़ाई झगड़े ना होण ते ना कोई बैरई नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियाई वाला साडा वतीरा होवे। सो गुरु पद दा विशा अत ही दीर्घ ते सूक्ष्म होने कारण ज्ञानियां, विद्वानां, गुरमुखां ते महापुरखां दे विचार गोचरे रहा है ते है भी। अगे भी इस विषय ते कई बारी विचार विटांदरा लेख अते किताबां छप चुकियां हन। सो गुरबाणी दी रोशनी विच इस विषय उत्ते इस लेख राहीं कुछ विचारां संगतां दे पेश कीतियां जांदियां हन। गुरु अखर दी विचार करन तो पहला परमात्मा, आत्मा, संसार ते माया दी बाबत समुचे सामान्य ज्ञान ते रोशनी पावनी लाभदायक होवेगी। मन्या गया है कि परमात्मा ने अपनी मौज विच यह संसार रचिया है ते इस विच 84 लाख जूना उत्पन्न कीतियां हन ते एडी विशाल कायनात नूं चलावण लई हुक्म रूपी प्रबंध चलाया है, जो कि हमेशा इकसार सहज विच पूरन नेमबद्ध ऐन समय दी पाबंदी विच चल रहा है। ये रब्बी हुक्म। परमात्मा एक है ते जदों संसार दी रचना की गई तां एक तो अनेक रूप हो गए। इस अनेकता नूं बाणी विच संसार, माया, कुदरत, त्रै गुण आदि कह के बयान किया है। जिस तरह सूरज ते उस दियां किरणां जो हर शै विच अपनी जीवन रों प्रवेश करदियां हन, उसे तरह सारी रचना विच परमात्मा दी शक्ति ते जीवन रों गुप्त रूप विच काम कर रही है। साइंसदाना ने मादे नूं बारीक तो बारीक तोड़ के सिद्ध किया है कि यह ठोस मादा अदृष्ट अते सूक्ष्म प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलैक्ट्रॉन्स आदि बारीक अणुआं दा बनिया होया है। इलैक्ट्रॉन्स दी हरकत द्वारा ही ये दुनिया दे सारे पदार्थ अते बिजली होंद विच आउंदी है। ठीक इसे तरह धरती दी हर वस्तु अदृष्ट कशिश जां तरत खिच दे अधीन है ते हर वस्तु दे परमाणु इस खिच दे नियमां दी पालना करते हैं। सो पदार्थिक जो खिच है ये चुंबकी खिच वांग एक अन्य नियम अनुसार काम करती है। इहो जे कुदरती नियम अचेत होने करके इलाही नियमां तो निखेड़े जा सकते हैं। उपरलियां दोहां उदाहरणां तो सिद्ध होंदा है कि ठोस मादे विच भी शक्ति काम कर रही है, पर इस शक्ति अते इस दे नियम चेतन नहीं, क्योंकि ये बुद्धि ते वलवले तो वांझे हैं। इन्हां बाहरले दिसदे संसारक तत्तां अते इन्हां दे अचेत नियमां दा चालक एक होर सतचित आनंद स्वरूप परम तत्त ये जिउंदी जागदी आत्मक रों अनहतुनी दे रूप विच
सारी सृष्टि विच व्यापक है ते ये आत्मक जीवन रोह विच ही इलाही निर्मल ज्ञान, शक्ति, प्रकाश ते होर अनेकां आत्मक गुण भरपूर ਹਨ, जिस नूं बाणी विच नाम, शब्द, हुक्म, पिरम रस, अनहद चुणकार, अनहद धुनी, ब्रह्म ज्ञान के लफ्जां नाल दर्शाया गया है। सो ये संसार उस गुप्त परम तत्व जीवन राव, नाम, शब्द ते हुक्म की शक्ति ते रोशनी दे आसरे चल रहा है। पर जीव अपनी इस परम तत्व की होंद ते विरासत तो अनजान हैं। संसार विच लोग दो किस्म के जीवन बतीत करते हैं, पहला अज्ञानता वाला ते दूसरा अनुभवी प्रकाश वाला। सो अज्ञानता जां परम वाले जीवन विच सारा संसार अपने केंद्र जीवन राव ते नाम तो अनजान होने कारण होमे दे आसरे त्रैगुणी माया विच विचरदा है। हाँ जी, अज्ञानता वाला जीवन की है? अज्ञानता जां परम वाले जीवन विच सारा संसार अपने केंद्र उस जीवन राव अते नाम तो अनजान होने कारण होमे दे आसरे त्रैगुणी माया विच विचरदा है, जिसदा गुरबाणी विच इउं नशा खिंचिया है। पर में आवे पर में जाए, ए जग जन्मिया दूजे पाए, ए जग परम भुलाया मोह ठगोली पाए। पर में पूला फिरै संसार, मर जन्मै जम करे ख्वार। त्रैगुण माया परम भुलाया, होमे बंधन कमाए। साधो यह जग परम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। बिन शब्द सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसे बुझाएंदा। सो ये परम अनेरा अथवा ज्ञानता ये साडे मन की सूक्ष्म अवस्था है, जो कि दुनियावी विद्या नाल बदल नहीं सकती, क्योंकि गुरबाणी अनुसार इसनूं तां सिर्फ गुरु ही ठीक कर सकता है। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुकत पए बिनसे परम थाड़। दीगन डोला तौलो जो मन के परमा, परम काटे गुर आपने पाए बिश्रामा। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बिनासे। सो हुण जद आपां गुरु जां सतगुरु दा जिक्र करदे जां सुणदे हां, तां फौरन साडा ध्यान देह स्वरूप गुरुआं वाल सहज सवाया जांदा है, जो कि तस्वीरां या कैलेंडरां उत्ते छपिया हुंदा है। पर यह साडी देह स्वरूप कल्पना जां निश्चा गुरबाणी दे आशे दे अनुकूल नहीं है। हाँ जी, ये साडी देह स्वरूप कल्पना जां निश्चा गुरु दे बाबत यह गुरबाणी दे आशे दे अनुकूल नहीं है। गुरबाणी विच गुरु पद दे अगे जां पिछे अनेकां विशेषण लाए गए हैं, जिहा कि एक गुरु, पूरा गुरु, सतगुरु, सच्चा गुरु, गुरु बोहित, गुरु खेवट, गुरु तीरथ, गुरु दरियाव, गुरु पीर, गुरु पारस, गुरु दीपक, गुरु पिता, गुरु माता, गुरु दाता, गुरु हेवे कर, गुरु शीतल, गुरु मित्र, गुरु बाल सखाई, ज्ञान गुरु, गुर परमेश्वर, गुरु पार ब्रह्म, गुरु गोबिंद, गुरु सिख, गुरु साधु, गुरु संत, गुरु ब्रह्म ज्ञानी, गुरु देव, गुरु शब्द आदि। सो गुर परमेश्वर दे पद का निर्णय करन दी लोड़ है। जिवें अग विच जद लोहा लाल सुहा हो जाता है, तां आपां आखदे हां कि लोहा अग वर्गा लाल होके अग दा स्वरूप हो गया है। इसे तरह ये शब्द रूप गुरु अकाल पुरख की समीपता विच अकाल रूप ही हो जाता है, ते उस हालत विच गुरु परमेश्वर का पद वरत्या गया है। प्रमाण वजों उही किरना सूरज के नेड़े सूरज रूप होंदियां हन, पर दूर होकर सिर्फ किरना ही रह जांदियां हन। सो उपरले दृष्टिकोण नाल बाकी दे विशेषण भी सहजे ही समझ आ सकते हैं। इन्हां सारियां विशेषणों तो पता लगता है कि गुरमत अनुसार गुरु लफज का किसी सूक्ष्म परम तत्व वाल इशारा है, ना कि देह स्वरूप वाल। बाणी विच स्पष्ट तौर पर लिखा है, हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पार। शब्द गुरु सुरत तो चेला, गुरमूरत गुर शब्द है, साध संगत विच प्रगटी आया। इसलिए गुरमत अनुसार गुरु शब्द रूप है, ते ये शब्द भी वो सूक्ष्म परम तत्व नाम जीवन राव ते जोत है, जो सर्व भरपूर ते ओतपोत है।
सो उपरले सारे विशेषण इसे गुरु लफज ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। जिस तरह सारे गुरु साहिबान जोत स्वरूप ਜਾਂ शब्द स्वरूप ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ भी उन्होंने साड़ी मोटी बुद्धि ते नेत्रा दे पकड़ गोचरा करन लई देह धार के साड़ी अगवाई की ते 10वें पातशाह ने साढ़े ते अत्यंत मेहर करके सानू शब्द स्वरूप गुरबाणी दे समुचे स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया। इस तरह हमेशा ਲਈ सानू देह तारी गुरु दे भुलेखिਆਂ तो बचा लिया। आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्द है जग बौरान। सतगुर पुरख दाता वरदाना जिस अंतर साच सो शब्द समाना। सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दै शब्द निस्तर है संसारा। गुर में आप समोए शब्द वरताया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्द ही गोबिंद गजया। जै कहते हैं भरपूर शब्द दीपक दी पायो पार ब्रह्म गुर शब्द है सत्संग निवासी। निर्गुण सरगुण सतगुरु विरला को गुर शब्द समासी। पर हाले तक ये शब्द गुरु का ज्ञान या सिद्धांत साड़ी दिमागी समझ ताई सीमित है। इसे करके संगतां विच कई बारी बड़े तलख वाद विवाद ते झगड़े होंदे रहंदे हन। असल विच ये शब्द गुरु का विशा ये तां तिन्हां गुणां तो परे चौथे पद की अनुभवी खेड़ है। सो दोहरा दईए कि शब्द के दो स्वरूप हैं। एक तां आखिरी स्वरूप है जो गुरबाणी की शक्ल विच साडे सामने है ते दूसरा स्वरूप है परम तत्व आत्म रौ नाम जोत है जो केवल गुर प्रसाद द्वारा ही अनुभव हो सकता है। ज्यों सूरज किरण रव्या सर्व ठाई सब घट घट राम रवीज। इस तरह जद ताई साडे अंतरात्मे गुर शब्द का प्रकाश नहीं होंदा ते गुर शब्द द्वारा गोबिंद नहीं गजदा तद तक असी अज्ञानता दे हनेरे विच ही रहांगे ते साडे भुलेखे बने रहणगे। ध्यान देना जी, जद ताई साडे अंतरात्मे वो परम तत्व आत्म रौ रूप गुर शब्द का प्रकाश नहीं होंदा ते गुर शब्द द्वारा गोबिंद नहीं गजदा तद तक असी अज्ञानता दे हनेरे विच ही रहांगे ते साडे भुलेखे बने रहणगे। भावें असी शरीरक तौर ते गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे रहिए ते दिमागी तौर ते गुरु मनी जाइए। उदाहरण दे तौर ते सूरज की किरण प्रगट होने तो पहला हनेरे विच असी सूरज दी रोशनी की बाबत जिन्ना ज्ञान कोटी जावांगे जां बहस करांगे वो सब फोकट ही है। इस तरह गुरु की बाबत साडा ज्ञान ते शरदा साडी मनोकल्पना ताई सीमित है। साडी मानसिक भावना अनुसार ही साडे जीवन ते असर पवेगा। परम भुलेखे तां ही दूर होणगे जद परम तंत्रो नाम रौ शब्द का प्रकाश होवेगा। पर उस तो पहला जिहो जी साड़ी भावना है गुरु के प्रति साड़ी कल्पना अनुसार वो जिहा साढ़े ते असर होंदा है। जेहा सतगुर कर जाणिया तेहो जिहा सुख होए। सतगुर नूं जेहो को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सतगुर पुरख अगम है निर्वैर निराला जेहा मुँह कर पाली है तेहो वेखाला। सो सवाल यह उठता है कि वो परम तत्व रूप जिहड़ा शब्द है उसका प्रकाश किवें होंदा है। सतगुर दी मेहर दा सदका साध संगत विच विचरदियां होयां गुर शब्द अथवा गुरमंत्र दी कमाई द्वारा ही साडे अंदर गोबिंद गजदा ते प्रगट होंदा है। हाँ जी, सतगुर दी मेहर दा सदका साध संगत विच विचरदियां होयां गुर शब्द अथवा गुरमंत्र दी कमाई द्वारा ही साडे अंदर गोबिंद गजदा ते प्रगट होंदा है। किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यों ज्यों ओ वधाई है त्यों त्यों हरस्यों रंग। साहिब मेरा सदा है दिस है शब्द कमाए वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत्संगी। मन तन प्रभ आराधिय मिल साथ समाग। साध संगत गुर शब्द कमाई। जिस तरह हुण गुरु पद सुनन जां कहण नाल साडा ध्यान फौरन गुरुआं दे देह स्वरूप वल जांदा है, उसे तरह जद गुरमंत्र दा अभ्यास करदियां साडे अंतरात्मे अनुभव खुलिया तां गुरु लफज सुनदियां जां कहंदियां सार साडे हिरदे विच अपने सतगुर दा सही शब्द स्वरूप ज़ाहिरा ज़हूर ओत-पोत प्रतीत होवेगा। कदों जदों साध संगत विच विचर के अटुट सिमरन करांगे उदों साडे अंत हिरदे विच सतगुरु दा सही शब्द स्वरूप ज़ाहिरा ज़हूर ओत-पोत प्रतीत होवेगा। ते इस शब्द गुरु दी मिठी ते निगी अनुभवी गोद विच इलाही परम रस माणदियां होयां साडे हिरदे विचों मल्लो मल्ली निकलेगा तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा
जब गुर बोले तब बिस्म होए जाए। मायरी पेख रही बिस्माद अनह तुनी मेरा मन मोयो अचरजता के स्वाद। इस अनूठे इलाही प्रेम रस विच लीन होके ही पुकारिया जावेगा, सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, नानक का पाशाह दिसै जाहरा। माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। इस अलौकिक उच्ची सुची आत्मक अवस्था ते पहुंच के फिर दे तारी गुरु दी उक्का ही लोड़ नहीं रहंदी। हां, इस अवस्था ते पहुंचण लई जग्यासू ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਹਰਿਜਨਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, इस उच्ची सुची आत्मक अवस्था ते पहुंचण लई जग्यासू ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ अवस्था वाले गुरमुख प्यारियां, साधां, संतां, हरजनां, महापुरखां ਦੀ संगत ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गुरु कहना ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ गुरमत ਦੇ अनुकूल नहीं है। ਇਹ गुरमुख प्यारे जग्यासू ਨੂੰ इलाही मार्ग ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ तेरा नाम चित्यावे, साध संगत बस्त अगोचर लह, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। सुबर परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ, साध कै संग, सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे, साधु संग सिखायो नाम, सरम मनोरथ पूरन काम। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। संता संगत मिल रहे तां सच लगे प्यार, हो कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। सो गुरु दी एहो जी उच्चम ऊंची सूचम सूची हस्ती नूं मुख रख के गुरबाणी विच लिखिया है, इक्का बाणी इक गुर इको शब्द विचार, आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। इन्हां तुकां तो प्रगट होंदा है कि गुरु ओही है जिस दा आद ते अंत विच इक्को स्वरूप होवे, ते ओ सिर्फ सूखम परम तत्त जोत जां शब्द ही हो सकदा है, ना कि कोई शरीरक जां मनोकल्पत हस्ती जो हमेशा बदलदी रहेगी ते अंत तक कायम भी नहीं रह सकदी। दूजी गल यह कहदी है, बगैर जोत शब्द जां परम तत्त दे कोई होर हस्ती समय अनुसार दो तीन ते अनेक हो सकती है, पर शब्द सदा ही एक है ते सदा एक सार प्रकाशमयी है ते रहेगा। सूरज तां बिनसनहार है ते उस दे नाल उस दी धुप भी खत्म हो जाएगी, पर परमेश्वर अकाल है ते इसलिए अकाल पुरख दा प्रकाश रूप शब्द नाम जोत परम तत्त दा भी सदा ही अटल वरतारा है। सो हनेरा अपने आप किसी भी तरह रोशनी प्राप्त नहीं कर सकता। इसे तरह मन दे परम भुलावे दा हनेरा भी अपने आप किसे कर्म कांड पाठ पूजा ज्ञान ध्यान जप तप संजम नाल दूर नहीं हो सकता। हाँ जी, हनेरा अपने केड़े उद्यम नाल अपने आप नूं दूर कर सकता है, सिर्फ रोशनी नाल ही हो सकता है। इसे तरह साडे जिहड़ा मन दा परम भुलेवा दा हनेरा है, ये अपने आप किसी भी कर्म कांड पाठ पूजा ज्ञान ध्यान कोई जप तप कोई संजम नाल दूर नहीं हो सकता। सो गुरु प्रकाश रूप है ते सतगुरु दे अनुभवी तत् ज्ञान द्वारा ही ये आत्म प्रकाश सानू प्राप्त हो सकता है। इसे करके गुरबाणी नू जग चानन किया गया है। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदियां गुर बिन कोर अंदार। सतगुरु बाज न बल्ली कोय, ऐथे उथे राखा प्रभ सोई। गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुकत ना पावे। सो बार मुखी हनेरे कई किस्म दे हन, जिवें चानण दी अणहोंद दा हनेरा है, नेत्रहीणा दा हनेरा है, विद्याहीन अवस्था दा दिमागी हनेरा है। सो उपर दर्शाए होए हनेरे तां साडे शरीर अते बुद्धि ताईं सीमत हन ते अपने उद्यम नाल किसी हद तक दूर कीते जा सकदे हन। पर इस तो परे एक होर मायकी परम भुलावे दा हनेरा है, जिस दी बाबत गुरबाणी विचों दर्शाया गया है। वजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी, परम पूलै नदर नामनी मन मुखां दा ज्ञानी। परम कोट माया खाई कहो कित बित तोड़िए, गुर पूरा आराध बिखम दल फोड़िए। परम लोभ मोह माया विकार, परम छूटे ते एक अंकार। अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा।
परम पै बिनस गए खिन पीतर, अंधकार प्रगटे चाना। अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोहण नाए, अंधे से ही नानका खसमों को थे जाए। सो साडी बिरती बारमुखी होने कारण ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸਰੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਪਕੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਇਕੀ ਪਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਹਨੇਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਮ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਪਰਮ ਭੁਲਾਵਾ, परम कोट, परम सुता घोर अंधार, दुबदा दूजा पाओ बजर कपाट कूड़ को सदा पता ही नहीं। पर हैरानी वाली गल तां यह है कि असी नित गुरबाणी नूं पढ़दे सुनदे, गुरबाणी दा पाठ करदे ते होर अनेका कर्मकांड करदे होए भी इस मायकी परम भुलावे दे अंध गुबार विच बेपरवाह होके अपना अमोलक जीवन अजाई गवा रहे हैं। साडी इस अवस्था नूं इउं दर्शाया गया है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पोयंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, अदक अहंग बुध बादे, प्यारे इन बिद मिलन न जाए। पूजा करे, हाँ जी पूजा करे, पर बिद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। काहू ले पाहन पूज तरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो रवाची दिशा में, काहू पछा को शीस निवायो। को भूतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया और जो सभी जग, श्री भगवान को पेल न पायो। सो असी इस मायकी परम भुलावे दे अंधकोर विच इन्ने संतुष्ट अते मस्त हां कि सानू इस तिमर हनेर नूं समझण बुझण लई जां इस विचों निकलण दा कदे ख्याल ही नहीं आया। कोई लोड़ ही नहीं पासी, इच्छा ही नहीं कीती, खोज ही नहीं कीती, उद्यम ही नहीं कीता, घालना ही नहीं काली। सो इन्ना भुल्लड़ अज्ञानी बेमुख रूहां विचों कोई विरली रूह जो नेत्रहीन बंदे वांग माया दे अंधकोर विच जद अत दुखी होके त्राह करदी है ते जद सत्संगत करदियां होया मायकी परम दी नींद विचों जागदी है ते जद पिछले जन्मां दी कमाई प्रगट होंदी है तां ओह परम दे अंधगुबार विचों निकलण दा उद्यम ते गुरु ज्ञान रूपी चानण दी खोज विच लगदी है। जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंजे मित्र असाडड़े सही, हों तू डेंदी जग सबाया, जन नानक विरले के। सच रते से टोल लो, से विरले संसार, तिना मिलिया मुख उजला, जप नाम मुरा। पूर्व कर्म अंकुर जप प्रगटे, पेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। सो एव जी जागी होई अब लाखी रूह दी प्रेरणा ते अगवाई लई गुरबाणी इउं उपदेश करदी है। हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मिटाया। परम की जाली तांकी काटी, जां को साध संगत विश्वासा। पाए भगत परम पवना से, हर नानक सदा अजूर। शब्द मरे तां एक लिव लाए, अचर चरे तां परम चुकाए। अचर चरे तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुध पाई। प्रेम के सर लागे तन पीतर, तां परम काटिया जाए। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन सै परम अंधेरा। सो जदों पूर्वले कर्मां दा अंकुर फुटदा है तां जगियासू दा मिलाप किसी रसक बैरागी पुरख नाल हुंदा है, जिस दी छोह अते लाग तो उसदे ख्यालां, निश्चियां, भावनावां, रुचियां, शौक, मनोरंजन, जीवन सेध, कार विहार आदि विच अचानक तब्दीली आउंदी है। हाँ जी, ऐसे बख्शे होए रसक बैरागी पुरखां दी लगातार संगत अते सेवा विच अनुभव द्वारा इलाही प्रीत खिच ते आश्चर्य रस दा सदका उन्हां नूं एक ऐसे पूर्ण गुरु दे मिलाप दी तांग पैदा हो जाती है जो कि परम पुरख है। ध्यान देना जी, जदों पिछले कर्मां दा अंकुर फुटदा है तां महापुरखां नाल मेल हुंदा है ते इन्हां महापुरखां दी छोह अते लाग तो अचानक ही जगियासू दे हर जीवन ख्यालां, निश्चयां, भावनावां, शौक, मनोरंजना में तब्दीली आ जाती है। पहले रोसे गिले दे ख्याल उपजदे एकदम प्यार दे वलवले कित्थों आ गए। हाँ जी, अखबारां, टीवी, सिनेमा दा शौक सी, इस सत्संगत गुरबाणी दा शौक कित्थों पै गया? इच्छो महापुरखां ने। पर जे इहो जिहा जगियासू महापुरखां दी लगातार संगत विच विचर के सेवा भावनी नाल विचरदा रहे तां उन्हां नूं
इस संगत विच कोई आश्चर्य रस आउंदा है ते उस आश्चर्य रस दा सदका उन्हां नूं इस पूर्ण गुरु दी मिलाप दी तांग पैदा हो जाती है। सो फिर दोहरा दईए कि जदों पूरबले कर्मां दा अंकुर फुटदा है तां जग्यासू दा मिलाप किसी रसक बैरागी पुरख नाल हुंदा है जिस दी छोह अते लाग तो उसदे ख्यालां निश्चियां भावनावां रुचियां शौक मनोरंजन जीवन सेहत कार विहार आदि विच अचानक तब्दीली आउंदी है। हाँ जी, ऐसे बख्शे हुए रसक बैरागी पुरखां दी लगातार संगत अते सेवा विच अनुभव द्वारा इलाही प्रीत खिच ते आश्चर्य रस दा सदका उन्हां नूं एक ऐसे पूर्ण गुरु दे मिलाप दी तांग पैदा हो जाती है जो कि प्रेम पुरख है, अंतरजामी है, सदबख्शिंद है, आश्चर्य है, अनंत विनोदी है, चोजी प्रीतम है, सुख सागर है, पारस है, सच्चा पातशाह है, निरभाव निर्वैर है, दुख पंजन है। हाँ जी, इहो जे सतगुरु दी मिलाप दी तांग पैदा हुंदी है जो सर्व इच्छा पूरक है, सदा अंग संगे है, लाड लडाउंदा है, खेल खिलाउंदा है, मिठ बोलड़ा है, अत सुंदर है, सब दा पिता है, निमाणियां दा मान है, निताणियां दा ताण है, निथावियां दा थाम है, पतत पावन है, शब्द है, नाम है, पूरा है, वाह वाह है। हाँ जी, किथों? साध संगत विचों पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाइयै मुकत पदारते, वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत्संगियां, संत सभा ओट गुर पूरै तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख न लागे आए। गुरबाणी विचार गुरु सतगुरु पाग पहला। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप जी ने गुरु सतगुरु के विषय ते 2 लेख लिखे हैं। सो बार स्टाल तो आप जी लिखता प्राप्त करके ना तो सिर लैके असी अपना लोक परलोक सवार सकते हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा।